हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितने भी पार्ट है मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप जाकर सारे 2024 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें। तो यहां पर क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, और इसको क्या कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये जो है इसको स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर पूरा फिगर सही से नहीं बन पाया है, तो फिलहाल हम यहाँ इसको बना देते हैं। असल में क्या है कि एक ये है और एक सर्किल जो है इसको चारों ओर से टच कर रहा है। चारों ओर से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चतुर्भुज बनेगा, कौन सा चतुर्भुज बनेगा, सम चतुर्भुज। 10.2 में आप लोग पढ़िएगा, तो वहाँ पढ़ा होगा आपने कि समांतर चतुर्भुज की अगर सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करेंगी तो वह चतुर्भुज कौन सा होता है, सम चतुर्भुज होता है। ठीक है, क्या होता है, सम चतुर्भुज होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है tan x बराबर है, देखिए tan x, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 गुना कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 प्लस था प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, 1 को 1 से करेंगे 1, √2 को √2 से करेंगे 2 प्लस 1/2। इधर बराबर में tan x आ रहा है। ठीक है, बराबर में क्या है, tan x। tan x 2 और 2 का एलसीएम होगा 2, एक और एक जोड़ेंगे क्या होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार में, 1 बार में। tan x, ठीक है, tan x कितने का वैल्यू 1 होता है, तो tan में ही आपको ध्यान देना है, ये कितने का वैल्यू होता है 45। तो x की जगह पर कितना डिग्री होगा, 45। tan से tan कैंसिल मानिए, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बटा, अनुपात निकालना इसलिए बटे से कंपेयर करना है। वृत्त का व्यास होता है 2r, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, इसका जवाब होगा पाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेके माइनस tan a बराबर 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेके माइनस tan a बराबर 3। तो ये जो दिया हुआ है इसको हम मान लेंगे पार्ट 1। ठीक है, इसको क्या मान लीजिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, और हम कोशिश ये करेंगे कि अगला इक्वेशन निकालें। तो आप लोग जनरली जानते हो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अगर गौर से देखिए तो ये फॉर्मूले पे पुट हो रहा है। सेक जो है ए की जगह पे है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टैन को हम बी के फॉर्म में देख रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में ए प्लस बी यानी सेके प्लस टैन है, और एक क्या होगा सेके माइनस टैन ए बराबर 1। सेक प्लस टैन ए का वैल्यू नहीं मालूम है, इसको जस का तस नोट कर देंगे, सेके प्लस टैन ए, और इतने का वैल्यू है 3। सेक माइनस टैन ए का वैल्यू आप देख सकते हो 3 है, 3 गुना में था, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, सेके प्लस टैन ए बराबर में 1/3। ये हो गया बाबू इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को जोड़ देंगे। तो जब जैसे ही जोड़ेंगे तो टैन के आगे कौन सा साइन है, माइनस, और इस टैन के आगे कौन सा है, प्लस। जोड़ेंगे तो सेके सेके क्या हो जाएगा 2 सेक ए। ठीक है,
और 3+1/3 होगा। ठीक है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम ऊपर की 2-3 लाइन इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 sec A बराबर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 9+1/3। 2 sec A बराबर आ जाएगा 10/3 और 2 के पहाड़े में से कितनी बार में कटता है, 5 बार में, यानी ऑप्शन होगा 5/3। इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए इसको हम एक बार और बता देते हैं शॉर्ट में। इतना तो हमने पूरा प्रोसेस सॉल्व करके बताया, इसको शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंड में आपको रखना होगा। देखो बापू, यहाँ सेके माइनस tan A का वैल्यू 3 दे रहा है। सेके माइनस tan A का वैल्यू क्या दे रहा है, 3। तो इतना याद रखिए कि अगर साइन उल्टा होगा, सेके प्लस tan A, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3, और समीकरण को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो tan नेगेटिव में और एक tan कैंसिल हो जाएगा, 2 सेके, ठीक है, 3 + 1/3। अब वहाँ से सेम टू सेम मेथड आ जाएगा। 2 sec A, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 और एक जोड़ेंगे कितना होगा 10, और 2 के टेबल से 10 कितनी बार में कट, 5 बार में। तो sec A का वैल्यू क्या आएगा, 5/3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x cos A बराबर 1 और y sin A बराबर है 1। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि cos A बराबर 1/x हो जाएगा। ठीक उसी तरह से sin A y गुना में था, क्या हो जाएगा ये 1/y। tan का फॉर्मूला हम लोग जनरली जानते हैं, क्या होता है भाई, sin A बटा cos A। साइन का वैल्यू है 1/y और cos का वैल्यू है 1/x। x कहाँ चला जाएगा, अंश में, यानी x/y। अब आपने ऑप्शन ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बटा 3 कॉमा A और 2 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। क्या है, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। ठीक है, वैल्यू हमको A का पता करना है। तो जनरली क्या करेंगे, आगे वाले पद में से पिछले पद को हम कर देंगे माइनस। ठीक है, A में से किसको माइनस किया, 2/3 को, और 2 में से किसको माइनस करेंगे, A को, और -A को हम ले जाते हैं उधर, और -2/3 को हम ले आते हैं इधर। A नेगेटिव में A था, है ना, ये वाला A इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। 2 + 2/3, 2A, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6 + 2/3। तो 2A बराबर आ गया 8/3, और 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो इसका जवाब होगा 4/3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दो आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसके कितने हल होंगे। देखिए 3 तरह का ग्राफ बनता है, ये तीनों शर्त आप यहाँ पे याद रखिएगा। फिलहाल मैं पहला बता देता हूँ। दो आलेख यानी एक लाइन हमने जो खींचा, एक आलेख बनाया और एक और ग्राफ खींचा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। तो इसका होगा केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। यहाँ ऑप्शन में पूरा सही से नहीं दिया है, सिर्फ केवल एक लिख दिया है। तो याद रखिएगा प्रतिच्छेद हो तो एक हल होगा। अगर जैसे ये x है, x डैश, y डैश और इसका मूल बिंदु है ना, तो अगर दो ग्राफ एक दूसरे के समांतर हो तो याद रखिएगा इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर दो आलेख एक दूसरे के संपाती हो, संपाती का मतलब इसी पर होकर जा रहा है,
ठीक है, इसी पर होकर जा रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो अनेक होता है। इसको आप लोग अच्छे से माइंड में रखिएगा। प्रतिच्छेद होगा तो एक हल, समांतर होगा तो कोई भी हल नहीं, और संपाती होगा तो अनेक हल। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई का डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा बटा 2। तो √3 रखा, क्वेश्चन में भुजा आप देख सकते हो कितना है, 2a है। सो यहाँ हम 2a रख रहे हैं और बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, जवाब होगा √3a, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख संपाती हो तब उसके हल होते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हम बता चुके हैं कि जब दो आलेख एक दूसरे के संपाती यानी इसी पर से होकर जा रहा है, इसी पर से होकर जा रहा है, ठीक है, एक लाइन और दो लाइन दोनों इसी पर है, तो याद रखिएगा इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, अनेक होगा। ठीक है, एक लाइन हमने खींचा, ठीक इसी पे एक लाइन और जा रही है, याद रखिएगा। तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अनेक। संपाती को आश्रित भी कहा जाता है, तो हो सकता है एग्जाम में संपाती ना बोल के आश्रित बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैथ पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बारी बारी हम ऑप्शन पे चेक करेंगे। एक संख्या, तो मान लो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला 4 प्लस व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4। देखते हैं इसको जोड़ने पर आता है क्या। तो 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 प्लस 1/4 यानी क्या आया, 17/4। यानी पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। और एक तरीका और है इसको बनाने का, आप लोग को पूरा एक्सप्लेन हम कर देते हैं। देखिए पहली संख्या को हम मान लेंगे x, इसका उल्टा, इसके नीचे 1 छिपा होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/x, और बराबर में क्या रखिएगा, 17/4। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो s² प्लस 1 x बराबर क्या आया, 17/4 आया। अब 4 को इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, 4s² प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 17x। अब इस 17x को आप इधर मूव करोगे तो क्या होगा, 4s² माइनस 17x प्लस 4 बराबर 0। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको द्विघात समीकरण पे तोड़ सकते हो या गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो हम ऊपर का 2 लाइन कर रहे हैं इरेज। देखो करेंगे क्या, पहाड़ा पढ़िए ध्यान से। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। गुना करने पर 16 और जोड़ने घटाने पर 17 लाना है, तो ये टूटेगा -16x प्लस x, भले -x प्लस 4 बराबर 0। और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कॉमन करना शुरू करेंगे। दो पद के बाद ले लीजिए ब्रैकेट, माइनस के बाद जैसे लेंगे अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। और ध्यान से देखिए तो कॉमन कौन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा तो कॉमन हो रहा है 4x, तो बचेगा s² माइनस 4, ठीक है। और इधर से कॉमन हो रहा है 1, x माइनस 4 बराबर 0। कॉमन कौन, x माइनस 4, इधर से कौन 4x माइनस 1 बराबर 0। बराबर में 0 है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे किससे, इसको पहले कंपेयर करेंगे 0 से, फिर इसके बाद इसको कंपेयर करेंगे 0 से। तो जनरली बात अब देखिए करेंगे क्या आगे के लाइन में, x माइनस 4 को किससे कंपेयर, 0 से, तो -4 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा +4। और इधर का आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बराबर में 1, यानी x का वैल्यू 1/4। देखिए कितना इसको बनाना पड़ा, फिलहाल वो काम हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव से कर लिया, ठीक है।
तो ये हमने पूरा सॉल्व करके आपको बताया ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। संख्या क्या थी ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर ऑप्शन पे ध्यान देना है। संख्या थी 4, सो हमने 4 लिखा। व्युत्क्रम, तो इसका उल्टा कौन होगा, 1/4। और ऐसे भी ऑप्शन में यहाँ पे उल्टा दे भी रहा है, +4। तो किया, इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 17/4। तो हम जनरली ऑप्शन से भी हम पता कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और मैथ को ऑब्जेक्टिव में बना लेना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।